हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ में। एक न्यूज़ ने बड़ा स्तब्ध कर दिया। वो न्यूज़ है 2005 में जो निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि स्थानीय कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवाहों के न मिलने पर बाइज्जत बरी किया। तो आपको बताते चलें कि 2003 से 2002 से 2005 के बीच नोएडा सेक्टर 31 में जो है कई मानव तस्करी का ऐसे सनसनीखेज खुलासा हुआ था, जिसमें अगल बगल सेक्टर 31 में कई लड़कियां जो 18 से 20 साल 14 साल की लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई थी। तो जब उसमें खोज हुआ तो एक अपार्टमेंट था जिसमें हड्डियों के अवशेष मिले थे, जिसके आधार पर मोनिंदर सिंह पंडेर जो घर का मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया। बाद में मोनिंदर सिंह पंडेर ने सारा आरोप जो है अपने नौकर सुरेंद्र कोहली पर डाल दिया और बाद में सुरेंद्र कोहली भी गवाहों के मुकर जाने से, गवाहों के न मिलने से बाइज्जत बरी हो गया। ये केस जो है सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई की चार्जशीट में पहले स्थानीय अदालत ने जो है स्थानीय जो कोर्ट है उसमें से उसको फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी की सज़ा के बाद उसको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट 2025 में सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया। तो धन्य है हमारे देश का न्यायिक सिस्टम जो है, जिसमें एक लड़की थी 20 साल की मालिका, जिसके पिताजी काम करते थे, जिसको सुरेंद्र कोहली ने 1 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था। उसने उससे कहा था उनके फादर से, चूँकि उस घर में जो है उस अपार्टमेंट में मानव अवशेष कई पाए गए। ये मामला टोटल मानव तस्करी का था, जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट और सारे जो है अंग देह व्यापार से जुड़े हुए थे, जिसमें नृशंस हत्या कर दी जाती थी। लड़कियों को जो है किडनैप करके, रेप करके नृशंस हत्या कर दी जाती थी। बताया गया उस समय बहुत सुर्खियों में था 2005 में ये घटना, जब हमको लगता है कि मायावती जी की सरकार थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय जो कोर्ट का जो सिस्टम है, इनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अब ऐसा हो ही नहीं। चलो मैं मानता हूँ मोनिंदर सिंह पंडेर जो उसका मालिक है वो जो है आरोपी नहीं होगा, चलो वो आरोपी नहीं होगा। उसने आरोप दे दिया कि मैंने तो भाई ये जो नौकर हमारा था यही देख रेख करता था, मैं तो वहाँ जाता नहीं था, यहाँ तक हो सकता है। लेकिन सुरेंद्र सिंह कोहली यार, कौन हमारी सीबीआई जांच हुई यार? समझ में नहीं आता कि हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो गया है, कितना हमको आपको कहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है। भगवान वो बाप अभी जो पिता थे जिसको 1 करोड़ रुपये दे रहा था सुरेंद्र कोहली, उन्होंने अभी मीडिया के सामने अपना बयान दिया था कि मैं 1 करोड़ रुपये ले लेता, कम से कम मेरा जो है कुछ खर्चे चलते भाई, मेरा आने वाला जो जीवन है वो थोड़ा सही रहता, आर्थिक, और मेरी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो थोड़ी ख़त्म होती। लेकिन उन्होंने लिया नहीं और बेटी के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाया। एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाके किसी लायर को हायर करने में कितनी परेशानी होती है, एक नॉर्मल इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में कितनी समस्याएं होती हैं। हमारे भारत के न्याय व्यवस्था को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं भगवान से या ऊपर वाले से या नेचर से मनाता हूं कि कोई सिस्टम, कोई इस तरह आए जो मानवीय संवेदना के आधार पर कोई अधिकारी, कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का लायर, कोई सीजीआई, कोई राष्ट्रपति, कोई बैठा हो जो इन चीज़ों को देख पाए। सुरेंद्र कोहली की संलिप्तता से कैसे इनकार किया जा सकता है? सारे मानव अवशेष, सारे कंकाल उसके घर की टंकी में, बोरे में पाए गए और बाद में उसको बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। धन्य है हमारे देश का सिस्टम। साथियों, इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।